साजिश, पैसा और पुलिस की पैनी नजर। उत्तर प्रदेश का औद्योगिक शहर कानपुर, जिसे यूपी का मैनचेस्टर कहा जाता है, लेकिन 16 फरवरी की शाम यहाँ जो हुआ उसने सिर्फ एक लूट की वारदात नहीं बल्कि 1600 करोड़ के ऐसे काले खेल का पर्दाफाश कर दिया जिसने जांच एजेंसियों के होश उड़ा दिए। कहानी शुरू होती है एक सड़क लूट से, लेकिन जैसे जैसे परतें खुलती गई, ये मामला हवाला, फर्जी कंपनियों और मनी लॉन्ड्रिंग के जाल में बदलता चला गया। 16 फरवरी को यशोदा नगर निवासी मोहम्मद वासिद और उसका साथी अरशद फूलबाग स्थित IDBI बैंक से कैश निकालकर जाजमऊ की ओर जा रहे थे। श्यामनगर के पास दो बाइकों पर सवार 4 बदमाशों ने टक्कर मारकर उन्हें रोका, तमंचे की बट और हेलमेट से हमला किया और रुपयों से भरा बैग लूट कर फरार हो गए। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू हुई। वासिद ने पहले कहा कि 25 लाख रुपए लूटे गए हैं, फिर बयान बदला और रकम 8 लाख बता दी। इसके बाद उसने पुलिस में केस दर्ज कराने से ही इनकार कर दिया। घायल होने के बावजूद वो कहता रहा कि ये आपसी झगड़ा था। यही चुप्पी पुलिस को खटक गई। होती है जिसमें वादी द्वारा एक FIR नहीं लिखाया जाता है और वहां से हमारी टीम को डाउट होता है और उनसे जो प्राइमरी जो जानकारी मिलती है उस जानकारी के आधार पर ये पता लगा था कि इसमें 8 लाख रुपए की लूट हुई है। लेकिन वादी कतई नहीं लिखा रहा था। वादी ने कहा था कि ये हमारा झगड़ा का मामला है। हमारी टीम इसके पीछे जो है जानकारी करने के लिए बैंक गई और बैंक से विड्रॉल का पैटर्न देखा है कि बैंक से कितना पैसा निकला है। उसकी और जो लुटेरों की जानकारी करते करते हमको ये पता लगा है कि कुछ लोग इनमें से दिल्ली में जामा मस्जिद में उनके लोकेशन मिले हैं, कश्मीर और नेपाल में भी इनकी मोबिलिटी का पता लगा। इतने बीच में हमारी टीम ने बैंकों की स्टडी करने के बाद ये देखा कि बैंक से भारी मात्रा में उस दिन 3 करोड़ 20 लाख रुपया कैश विड्रॉल हुआ था। पर ये पता लगा कि बाकी पैसा है वो बांट चुके थे कैश में और केवल जो है 25 लाख रुपया ही वो उनके कैरियर ले जा रहे थे और उनके साथ एक घटना हुई थी। ये 4 लड़के जो पकड़े गए हैं, दो इनकाउंटर में पकड़े गए हैं और 2 और पकड़े गए उनके, और 2 जो है रैकी करने वाले 6 टोटल इस ग्रुप के 6 लोगों को पकड़ा जा चुका है। कानपुर पुलिस कमिश्नर ने मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा। बैंक रिकॉर्ड खंगाले गए तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जिस खाते से रकम निकाली गई उससे उसी दिन 3 करोड़ 20 लाख रुपए कैश निकाले गए थे। जांच में पता चला कि ये खाता जाजमऊ के एक स्क्रैप कारोबारी महफूज से जुड़ा था। जांच आगे बढ़ी तो मामला और गंभीर हो गया। महफूज के पैन कार्ड और मोबाइल से लिंक 12 बैंकों के 68 संदिग्ध खाते सामने आए। 2023 से 2025 के बीच इन खातों से करीब 1600 करोड़ रुपए का कैश ट्रांजैक्शन हुआ। पैसा कानपुर, उन्नाव और फतेहपुर की फर्जी फर्मों के जरिए खातों में आता और फिर कैश में निकाल लिया जाता। उधर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड निकला रहमान। उसे पता था कि पैसा अवैध है और पीड़ित पुलिस के पास नहीं जाएगा। उसने 1 महीने तक रेकी की, यहाँ तक कि अपने साथियों पर भी नजर रखी ताकि लूट की रकम में हेराफेरी ना हो। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया कि एक ही बैंक से 2.5 साल में 850 करोड़ रुपए कैश निकाले गए। सवाल उठ रहा है कि इतनी बड़ी रकम बिना अलर्ट के कैसे निकलती रही? क्या बैंक अधिकारियों की मिली भगत थी? क्या ये पैसा देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल होना था? फिलहाल कानपुर पुलिस इस सिंडिकेट की जड़ों तक पहुंचने में जुटी है। RBI, ED और इनकम टैक्स विभाग को भी जानकारी दी गई है। मामूली दिखने वाली एक लूट की वारदात ने मनी लॉन्ड्रिंग के ऐसे पाताल लोक का दरवाजा खोल दिया है जिसकी गूंज दिल्ली से मुंबई तक सुनाई दे रही है। अब सबकी नजरें महफूज की गिरफ्तारी पर टिकी है क्योंकि कई सवालों के जवाब उसी के पास है।